का निर्माण लगभग 4.54 अरब यानी 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और ये बना था सौरमंडल के बनने के कुछ समय बाद गैस और धूल के बादलों के इकट्ठा होने से। और इसके बाद पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स लगभग 3.5 से 3.8 अरब यानी 3.5 से 3.8 बिलियन साल पहले उभरा। ये जीवन समुद्र में छोटे छोटे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के रूप में था जो धीरे धीरे विकसित हुआ। मतलब पृथ्वी बनी 4.54 अरब साल पहले और जीवन आया 3.5 से 3.8 अरब साल पहले। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे? एक अंदेशा था कि बिजली गिरने से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। हालांकि काउंटर आर्ग्यूमेंट में कुछ और ही चल रहा था। हुआ यूं कि साल 1952 में दो साइंटिस्ट स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़े से कांच के जार में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों को डाला और फिर उसमें बिजली जैसी चिंगारी छोड़ दी, जिससे कुछ ही समय बाद जार में छोटे छोटे अमीनो एसिड बनने लगते हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। इस खोज के बाद ये माना गया कि धरती पर जब बिजली गिरी तो उसने समुद्र की गैसों के साथ मिलकर जीवन के शुरुआती अणु बनाए, यानी बिजली ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है बिजली की जरूरत ही नहीं थी, पानी की सिर्फ छोटी छोटी बूंदें ही जीवन बनाने के लिए काफी थी। अब इस बारे में हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिचर्ड जारे और उनकी टीम ने एक चौंकाने वाली खोज की है। उन्होंने देखा कि जब पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराती हैं तो उनके अंदर छोटी छोटी चिंगारियां पैदा होती हैं, जिसे उन्होंने सूक्ष्म बिजली यानी माइक्रो लाइटिंग का नाम दिया है। अब सोचिए, करोड़ों साल पहले जब समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती थी, जब झरने गिरते थे, जब पानी की छींटें उछलती थी, तब हर जगह ये छोटी छोटी चिंगारियां बन रही थी और इन्हीं चिंगारियों ने हवा में मौजूद नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलकर जीवन के शुरुआती अणु बना दिए। यानी इस रिसर्च से एक बात जाहिर है कि बिजली गिरना जरूरी नहीं था, पानी की छींटें भी जीवन की शुरुआत कर सकती थी। जीवन सिर्फ समुद्र में ही नहीं, कहीं भी बन सकता था। झरनों, नदियों, बारिश के पानी, कहीं भी। धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना है, क्योंकि अगर सिर्फ पानी की बूंदों से जीवन बन सकता है तो मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा जैसे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ध्येय को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे।